अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम मामले से। काम निकलवाने के लिए करोड़ों के हीरों के तोहफे। साबिक खातून अव्वल को 3 नहीं 5 कैरेट का हीरा दिया जाए फिर ही काम होगा। मारूफ बिजनेस टाइकून मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। बेटी अपने वालिद मलिक रियाज को फराह खान से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल बताती रही। कहा, इमरान खान ने जल्द लेटर दिलवाने की गारंटी दी है। हीरा साबिक खातून अव्वल के शाया निशान होना चाहिए। गुफ्तगू में फराह खान की इस फरमाइश का जिक्र भी किया गया। सामने आने वाली मुबैना ऑडियो कॉल आपको भी सुनवाते हैं। हाँ जी, फोन आया सी और कि अंगूठी मंगवा ले। मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु अरी ते कर दे ना, वो तो मंगवा दे। मैं कहता अब ऐसा कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और राज अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा। उन्हें मैंने कहा और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैंने दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मंगवा रही हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी। मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या 100 परसों मिल जाएगी और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं कल भेज दूंगा। हाँ, मैं आज बड़ी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई। मैं क्या अगर अब्बू दी, अगर मेरी ये फीलिंग है तो अब्बू दी कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अब्बू बंदियां नूं ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं। गल खत्म, बस ठीक है। हाँ और फोन आया मैंने, कहती है बीबी सॉरी कर रही है, माजरत कर रही है। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, तो सन टाइम लेते। कहते जो चीज देती गई है वो नहीं मुझे अच्छी लगी। वो खतूने अव्वल हैं, तुम के मुझे बहुत, ये तो उनके पास आम चीज है। ये वापस मैं क्या फिर 5 कैरेट ले देती हूँ। वो अबू एक आएगा 1 करोड़ का, अम्मी ने पता है। तो फिर अब ऐसा कहने कल ले आएगा। मैं क्या ये वापस दे दो तुम, मैं तुम्हें कल मंगवा दूँ। ठीक। कहती है वो खुद तुम दे क्या रही हो? अब सुन लेता है। तस्वीर तू भेज दे जी। तू पहले पूछना ना थी ना कितने कैरेट का चाहिए। मैं पूछे, मैं क्या 5 मंगवाना? कहती है हाँ 5 कैरेट ठीक है, 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं वापस लो, उनको सही चीज दो। ओके। फरागोगी से मुतालिक मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इनकी लूट मार की कहानियां सामने आती रहेंगी, इसीलिए इनको इलेक्शन की जल्दी है। सोचें इसने मुल्क की खजाने के साथ क्या किया होगा, इसने शौकत खानम के लिए होने वाली फंडिंग के साथ क्या किया होगा। इनको जो इलेक्शन की जल्दी पड़ी हुई है, ये सिर्फ वजह ये है कि उनको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हमारी घटिया लूट मार की कहानियां जो सामने आएंगी। आप इससे अंदाजा कर लें कि ये खुद ज़ाती तौर पे किस किस्म की करप्शन में मुलव्वस रहा है। वो तोशा खाना वाला अगर आप मामला देखें तो वो भी इससे मिलता जुलता है। तो जो आदमी इतनी घटिया करप्शन करने से भी बाज ना रहे, आप मुझे बताएं कि उसने मुल्क की खजाने के साथ क्या हाल किया होगा, उसने शौकत खानम के लिए इकट्ठी होने वाली फंडिंग के साथ क्या किया होगा।
फराह खान और अंबर रियाज की मुबैना गुफ्तगू। उस्मा बुखारी ने आला अदलिया से खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ये तो एक छोटी सी चीज है जो कि सामने आई है। 4 साल तक पूरा पाकिस्तान इसी तरह चलाया जाता रहा। एक बाजार लगा हुआ था जिसमें बोलियां लग रही थीं। अदलिया नोटिस ले ताकि पता चले कि कौमी खजाने को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया। ये छोटी सी बात है। बात यह है कि इस तरह पूरा पाकिस्तान 4 साल से रन हो रहा था, तो अब इसके ऊपर सुओ मोटो क्यों नहीं होता? अब मेरी गुजारिश है आला अदलिया से, उन्होंने सिर्फ हमारे दौर के अंदर ECL के ऊपर जो मामला थे उसके ऊपर और कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग जो एग्जेक्टिव का हक है उसके ऊपर उन्होंने जो है सुओ मोटो लिया, तो ये उससे बड़ी बात है। इसको भी उसी बेंच के सामने ले जाएं और इस सुओ मोटो के लेते हुए इसको उसी बेंच के सामने ले जाकर देखें इख्तियारात के तजावुज कहते किसे हैं। इसे देखें कि जो है वो पाकिस्तान के जो खजाने को नुकसान कैसे पहुंचाया गया है, कैसे करप्शन जो है उसका बाजार गर्म था और ये गोगी के रौले जो हैं वो कहां कहां फैले हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पेश कर दी। कहते हैं सनत व तालीम और सेहत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बावजूद साबिक हुकूमत ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। हमने दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले किए। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। मुतल्लिका हुकाम को बता दिया कि 2 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शहबाज शरीफ इंडस अस्पताल लाहौर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान को आगे चलाना है, हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सनत, सेहत, तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी। दुनिया में आसमान से बातें कर रही है और हमने जनाब यकायक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। जब वोट ऑफ नो कॉटन चल रहा था 3.5 साल तो एक धेला नहीं किसी को दिया। पूरी कोशिश करूंगा कि जहां पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है उनको हम रिलीफ भी दें। वज़ीर आला को मैंने कहा है पीक आवर्स में आप टिकट उसकी मेट्रो की आधी कर दें। लोड शेडिंग हो रही है, मैं जानता हूँ। 3.5 साल जो हुआ जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना है। मैं वो हिसाब देने को तैयार हूँ इंशाल्लाह। लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया है कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। तेल और गैस मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कम हुआ तो हमारे ज़र मुबादला बच जाएगा मगर लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। बैलेंस करना है, अल्लाह ताला हमें वसाइल दे देगा। सऊदी अरब से होके आया हूँ, UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। भाइयों को कहा आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फलाही मंसूबों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छे लोग किसी भी हुकूमत के साथ काम करें, उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा गरीबों के लिए ऐसे मंसूबे बनाने वाले दीन और दुनिया दोनों कमा रहे हैं, ऐसे इदारों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने अस्पताल के साथ ताउन करने वालों को खूब सराहा। 2 अरब रुपए इन्होंने कंट्रीब्यूट किए, 2 अरब रुपए। ताली आपकी जोर से नहीं लगी, ये मेरे लिए नहीं, इनके लिए लगाएं आप मेहरबानी करके। वज़ीर आज़म ने मुखय्यर हजरात को स्टेज पर बुलाकर उनका हौसला बढ़ाया। ओपन चेक 2 अरब रुपए हम इंडस हॉस्पिटल नहीं, मैं ओपन चेक नहीं क्लोज चेक चाहता हूँ। तो ये अब ओपन नहीं, दिस इज अ क्लोज ट्रांजैक्शन। उखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब ने वज़ीर आज़म को बताया कि साबिक हुकूमत ने फलाही मंसूबे के लिए फंड्स जारी नहीं किए। वज़ीर आला बिलासूद कर्जा स्कीम जो चीफ मिनिस्टर साहब ने 2001 में 1 अरब से शुरू की, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, और वो 12 अरब पे पहुंच गई। पिछले 3.5 साल से उस स्कीम के तमाम तर फंडिंग बंद की जा चुकी है। इस पर वज़ीर आज़म ने डॉक्टर अमजद साकिब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुझे क्या इल्म था कि मुझे मिले बगैर इनकी तमाम स्कीमें बंद कर दी गई। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ रखें, आज ही तमाम स्कीमें जो हैं वो दोबारा रिवाइटलाइज होंगी इंशाअल्लाह, इसमें देर नहीं लगेगी। वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि फलाही मंसूबों की बंदिश कहाँ का इंसाफ है। अच्छे लोग किसी भी हुकूमत के साथ काम करें, उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में एक और कमेटी का इजलास हो रहा है। इमरान खान आज ही पेशावर से बजरिया हेलीकॉप्टर रिहाइशगाह पहुंचे थे। बात करते हैं
समा के नुमाइंदे ज़हीर अली हमारे साथ हैं। ज़हीर, बताइए कौन कौन से रहनुमा इस वक्त बनी गाला में हैं और इस इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत थोड़ी देर पहले जो कोर कमेटी का इजलास है वो शुरू हो चुका है। चेयरमैन इमरान खान जो हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ बनी गाला पहुँचे हैं और मर्कज़ी जो कायदीन है, जो कोर कमेटी के चारों सूबों के मेंबरान हैं, वो इस वक्त कोर कमेटी इजलास में शरीक हैं। मजमूई तौर पे जो आज के एजेंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये है कि जो लॉन्ग मार्च का फ़ेज़ 2 अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन वो टाइम पीरियड गुजर गया और उसके बाद से वो जो सियासी हिकमत अमली है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी लाएमल क्या तय करना है, कोर कमेटी के सामने वो तमाम नकात जो हैं वो रखे जाएंगे। और उसके अलावा इस वक्त जो मजमूई तौर पर मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो भी ज़ेर बहस आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये फैसला करेगी आज के इजलास में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा का लाएमल क्या करना है, लॉन्ग मार्च कब करना है और सियासी हिकमत अमली क्या होगी। उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है और जिसमें जो कोर कमेटी मेंबरान हैं, जो मरकज़ी रहनुमा हैं, वो इस वक्त इस इजलास में शरीक हैं और इमरान खान जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो इसको चेयर कर रहे हैं। उसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन भी मौजूद हैं। जो मुआशी इस वक्त सूरत हाल चल रही है, बिलखसूस जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाएमल अपनाना है, उस हवाले से वो मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। मजमूई तौर पर इन तमाम मामलात पर मुशावरत होगी। ज़हीर अली, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को वापसी पर खुश आमदीद, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हैं। साथ ही खबरदार भी करते हैं कि ज़मानत ख़त्म होते ही यही सिक्योरिटी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देंगे। घर आ रहे हैं जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने बेल ली है और जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 3 हफ्तों तक पेशावर हाई कोर्ट ने, अदालत आलिया ने उनकी गिरफ्तारी से वो उनको मना किया। तो अब जो फैसला इसके बाद होगा अदालत का, उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे और अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे। इसमें लॉन्ग मार्च हम इनको नहीं निकालने देंगे, वो हम इनको रोकेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च हमारी नजर में ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये फितना फसाद मार्च, ये मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का मार्च है। बनी गाला के दाखिली बैरियर्स पर रोके जाने पर फयाजुल हसन चौहान नाराज हो गए। इमरान खान से शिकायत लगाने की धमकी दे दी। शहबाज गिल ने समझाकर मामला खत्म करवाया। मामला क्या हुआ आपको दिखा देते हैं। क्या मोबाइल नहीं है यार, की पॉलिसी दे दो यार उनको यार। फयाज चौहान अगर पार्टी से कौन फेस है? अच्छा, मैंने खान साहब से डायरेक्ट बात करनी है अब जरा, चौथी दफा जरा तुम लोग हेलो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? आगे बढ़ते हैं और ये खबर आपको दें कि अदालती हुक्म काम कर गया। कराची से लापता दुआ जहरा बहावल नगर चिश्तियां से बाजियाब हुई। दोनों को कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा और शोहर जहीर को पंजाब पुलिस ने चिश्तियां से तहवील में ले लिया। कार्रवाई CIA लाहौर और सिंध पुलिस ने की। मोबाइल फोन लोकेशन ट्रैक करके एक वकील के घर से दोनों को तहवील में लिया गया। पुलिस का कहना है दुआ जहरा और जहीर पकड़े जाने के डर से बार बार अपनी लोकेशन तब्दील करते रहे। दुआ जहरा के शोहर जहीर के अहले खाना पहले ही पुलिस की हिरासत में हैं। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद दुआ जहरा और जहीर को सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके बच्ची रिकवर की है। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों को 10 जून तक हर सूरत अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए हुए हैं। पुलिस को सिंध हाई कोर्ट में पेशी के बाद दुआ और जहीर को लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश करना होगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और दुआ जहरा के वालिद मेहदी कासमी का कहना है कि उनकी बेटी ने दबाव में आकर बयानात दिए हैं। दुआ कम उम्र है, कानून के मुताबिक ये शादी नहीं हुई है। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी इस वक्त दुआ के वालिद के साथ हैं, उनकी गुफ्तगू उनसे जानते हैं। बताइए शाहनवाज। लेकिन दुआ जहरा और उसके शौहर जहीर को सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर वो शाम तक कराची पहुंच जाएंगे। इस वक्त दुआ के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। क्या बताया गया है आपको और
पता चला है कि वो यहाँ पर आ रही है? कब आ रही है? आज सुबह 6 बजे मुझे एसएसपी साहब की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कंफर्मेशन कॉल करके बताया कि पंजाब पुलिस की मदद से सिंध पुलिस ने बच्ची को रिकवर किया है। आज शाम या कल सुबह तक बच्ची यहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। कोर्ट का प्रोसेस है वो यही है कि कोर्ट में जब बच्ची पेश होगी उसकी एज की वेरिफिकेशन के लिए टेस्ट किया जाएगा और वो हम लोग खुद करवाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी 14 ईयर्स की है। सेकेंडली उतनी दिन तक वो जितना भी टाइम होगा ऑब्वियसली वो एक शेल्टर हाउस या चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहेगी। कोर्ट जो है फैसला करेगी तो वो हम डेड श्योर हैं उस चीज़ को लेके कि बच्ची हमारे हवाले की जाएगी। क्या आपको अब भी लगता है कि दुआ को किडनैप किया गया है और उसको वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई? सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो जो वीडियोस थी वो तो जो हमारा भी ख्याल था और कि वो अंडर प्रेशर उससे स्टेटमेंट्स ली गई थी। जो निकाह खान पकड़ा गया उसने इस निकाह को एक मानने से इनकार कर दिया कि मेरा जस्ट एक फॉर्म यूज़ हुआ था जिसमें मेरा थम था और साइन स्टैम्प थे, और वो वकील जो खुर्रम राय था उसके पास मेरे 4-5 ऐसे पेपर्स पड़े हुए थे निकाह के, और उसने पहले भी इसे मिसयूज़ किया है। ये उसने कोर्ट के अंदर बयान दिया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए निकाह वाला सीन तो था ही नहीं है। दुआ के वालिद बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि उनकी मेहनत जो है रंग लाई है। उसके अलावा उन्होंने 51 दिन कोशिश की और आज ये उनको खुशी मिली है कि दुआ उनके जो है घर पे आने वाली है। कराची में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त देखिए। आज उसकी वजह से हुकूमतों को IMF की कड़वी कड़वी गोलियां खानी पड़ रही हैं, IMF की सख्त शराइत मानना पड़ रही हैं, क्योंकि ये सारे इमरान खान वादे करके आया था और उसको शर्म नहीं आती कि जिन इदारों से उसने वादे किए IMF से और वर्ल्ड बैंक से, जो शराइतें उन्होंने उनके सामने रखी थी, जिस शर्तों पे उन्होंने वहाँ पे लोन लेने के लिए एग्री किया था। मदनी वसाइल मौजूद है, हर चीज़ जरखेज मिट्टी है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी अगर यहाँ गुर्बत नाच रही है, अगर आपके हाथों में IMF के हथकड़ियाँ पड़ी हैं और आपकी किस्मत के फैसले कौमी असम्बली और कैबिनेट में नहीं हो रहे हैं, अमेरिका में IMF के दफातर में हो रहे हैं, तो इनके ज़िम्मेदारी इन 3 पार्टियों पर आ जाती है। इसलिए वाहिद जमात है जो इस वक्त अवाम की तर्जुमान जमात है, वो जमात इस्लामी है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इतराफ़ किया है कि अगर 62-63 पर अमल हो जाए सब लोग जेल में जाएंगे जमात इस्लामी के अलावा। इनकी वजह से करप्शन है, 16% तो PTI के दौर में करप्शन, आज सिंध में करप्शन, पेशावर में करप्शन, बलूचिस्तान में करप्शन, पंजाब में करप्शन, चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है। कौन ज़िम्मेदार है? क्या जिन्नात ज़िम्मेदार है या यही सियासी लीडर, ये वही VIP, यही अशराफिया, यही लोग ज़िम्मेदार है? पनामा लीक्स में इन तीनों जमातों के लीडरों के नाम है। पंडोरा पेपर्स में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची के इलाके शाह फैसल ग्रीन टाउन में बच्ची नाले में गिर गई। बच्ची की शनाख्त 2 साल आयशा के नाम से हुई। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के साथ लड़ाई झगड़े का केस, अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम वहीदुल्लाह खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अब आपको ये खबर दें कि लिया में गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। निजी फ्लोर मिल ने 4 लाख मन गंदम बरामद कर ली गई। गंदम गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई थी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मिल में 50 किलोग्राम के 12,000 से ज़ायद थैले जखीरा किए गए थे। इंतजामिया ने मिल का लाइसेंस मनसूख और फ्लोर मिल को सील कर दिया है। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे जाहिद गशकोरी से। जाहिद गशकोरी साहब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात इस मामले की? जी हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट लिया में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 400 मन से ज़्यादा, ये 4 लाख मन से ज़्यादा एक गंदम एक मिल से ली गई है, जो कि गैर कानूनी तौर पर ज़खीरा की गई थी। और ज़रा के ये बताना है कि ये एक बूटा फ्लोर मिल है, एक
एक अहम आदमी हैं जो उसकी मिल की ओनरशिप में है, और इस गंदम को अफगानिस्तान स्मगल किया जाना था। और जो डिप्टी कमिश्नर शहबाज नकवी हैं उन्होंने ये कार्रवाई की है, और ये पंजाब की सबसे बड़ी कार्रवाई है क्योंकि 16,000 टन से ज़्यादा गंदम ज़ख़ीरा की गई थी। इसको डेरा इस्माइल के रास्ते ज़राए का बताना है अफगानिस्तान ले जाना था, तो ये गंदम रिकवर कर ली गई है। ये गैर कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी। लिया में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। निजी फ्लोर मिल से 4 लाख मन गंदम बरामद की गई है। गंदम गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई थी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मिल में 50 किलोग्राम के 12,000 से ज़ायद थैले ज़ख़ीरा किए गए थे। इंतज़ामिया की जानिब से मिल का लाइसेंस मनसूख किया गया है। तर्जुमान सिविल एविएशन ने कहा है कि रोड टू मक्का 2022 हज ऑपरेशन आज रात शुरू हो रहा है। रोड टू मक्का इक़दाम के तहत इस्लामाबाद से पहली परवाज 6 जून सुबह 3:30 बजे रवाना होगी। मुल्तान से पहली हज परवाज कल 6 जून दिन 4:30 बजे मदीना के लिए रवाना होगी। लाहौर से पहली हज परवाज कल रात 1:55 पर 220 आज़मीन को लेकर मदीना जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद रुकन नुपुर शर्मा ने तौहीन रसालत का इर्तिकाब किया। मोदी ने माजरत से मुंह मोड़ा। अरब दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ गई। बॉयकॉट इंडिया के नारे बुलंद होने लगे। ट्विटर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेंड चलने लगे। नरेंद्र मोदी से बहुत करीब भारतीय जनता पार्टी इंतहा पसंद विंग की अहम रुकन नुपुर शर्मा ने तौहीन रसालत का इर्तिकाब किया। सबसे बड़ी मुसलमान अक़लियत को मुस्तइल किया। हिंदुस्तान भर में मुजाहरे हुए। मुंबई में नुपुर शर्मा पर इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा किया गया। FIR दर्ज हुई, मगर नुपुर शर्मा का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नुपुर शर्मा की इस हरकत पर माजरत से मुंह मोड़ा तो अरब मुसलमान दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ गई। बॉयकॉट इंडिया की सदाएं बुलंद होने लगी। ट्विटर पर इल्ला रसूलुल्लाह का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।